हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिडवेल चैनल। हम लोग जो 100 डे का 100 इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है आज आज उनका 9th क्लास है। मतलब हम लोग अभी तक 8 क्लास कंप्लीट कर चुका हूँ। तो जिन लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। आज का टॉपिक जो एंशिएंट जो राइटर है और उनका जो बुक है उसका ऊपर आधारित है। बहुत सारा एग्जाम जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएस, रेलवे और जो बीपीएससी आ रहा है उनके साथ जो स्टैटिक जीके का संबंध है उसके साथ जुड़ा हुआ है। जिन लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त के साथ अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिए। आइए देख लेते हैं फर्स्ट जो वन लाइनर है उनका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। उसके बाद जो एमसीक्यू है एमसीक्यू हम लोग देख लेंगे। आइए देख लेते हैं जो फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आज का जो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं। जो फर्स्ट जो लिखा है महाभारत। महाभारत कौन लिखा है? वेद व्यासदेव, है ना। व्यासदेव लिखा है, वो है महाभारत। रामायण कौन लिखा है? रामायण जो लिखा है, रामायण लिखा है वाल्मीकि। आप लोग जैसे स्क्रीन पर देख रहे हो, फर्स्ट महाभारत लिखा है, उसके बाद जो लिखा है उसके बाद लिखा है रामायण। बहुत इंपॉर्टेंट है रामायण। उसके बाद देखिए अस्त्र शास्त्र। अस्त्र शास्त्र कौन लिखा है? उसके बाद लिखा है चाणक्य। चाणक्य जिसका और एक नाम है, जो उसका और एक नाम है कौटिल्य। उसके बाद जैसे अष्टाध्यायी कौन लिखा है? अष्टाध्यायी लिखा है पाणिनि। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जैसे चरक संहिता, उनको चरक लिखा है। उसके बाद सुश्रुत सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता बोलते हैं उसको कौन लिखा है? सुश्रुत लिखा है। उसके बाद बुद्ध चरित लिखा है अश्वघोष। बुद्ध चरित कौन लिखा है? अश्वघोष। वेरी इंपॉर्टेंट है जो है अस्त्र शास्त्र, ये लिखा है चाणक्य लिखा है, और जो बुद्ध चरित लिखा है अश्वघोष लिखा है। राजतरंगिणी कौन लिखा है? राजतरंगिणी कौन है? मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस लिखा है। आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं। मालविका मित्रम लिखा है कालिदास। अभिज्ञान शकुंतला इसका भी है ना कालिदास। और इंडिया का शेक्सपियर किसको बोलता है? कालिदास को बोला जाता है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में जो टॉपिक जो दिया है। उसके बाद जो कालिदास के लिखा है मेघदूतम किसका लिखा है? कालिदास का। और कुमार संभवम लिखा है, ये भी कालिदास का है। उसके बाद गीत गोविंद किसका है? जयदेव का है। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, कुछ एंशियंट हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, कुछ मॉडर्न हिस्ट्री है उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आज का जो टॉपिक है। उसके बाद जो न्याय शास्त्र कौन लिखा है? भरत मुनि। न्याय शास्त्र लिखा है भरत मुनि लिखा है। उसके बाद जो लिखा है किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम उसको लिखा है भरवी। उसके बाद लिखा है दस कुमार रचित एक कौन लिखा है? दंडी लिखा है। उसके बाद लिखा है हित प्रदेश कौन लिखा है? नारायण पंडित लिखा है। उसके बाद बृहत कथा कौन लिखा है? गुणाढ्य लिखा है। गुणाढ्य कौन लिखा है? क्या है? बृहत कथा ये लिखा है, गुणाढ्य लिखा है। उसके बाद लिखा है कथा चरित्र रास सोमदेव लिखा है। कथाचरित सागर कौन लिखा है? सोमदेव लिखा है। उसके बाद जो लिखा है पंचतंत्र कौन लिखा है? विष्णु शर्मा। देखिए जो पंचतंत्र लिखा है विष्णु शर्मा। उसके बाद प्रियदर्शी का लिखा है, प्रियदर्शी का हर्षवर्धन का है। उसके बाद रत्नावली लिखा है, रत्नावली भी है, वो हर्षवर्धन का है। वेरी इंपॉर्टेंट आज का जो टॉपिक है। आज अभी तक जिन लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त के साथ शेयर कीजिए। आज का जो टॉपिक है ना, बहुत सारा एकदम एक नंबर कम से कम आ ही जाता है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है जो मिडिल हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। आइए देख लेते हैं पृथ्वीराज रोशन
एक किसका है लिखा है, ये लिखा है चंद भरदी, चंद भरदई, चंद भरदई ये पृथ्वीराज रोशे। उसके बाद आईनी अकबर अबुल फजल का है, आप लोग पता है आईनी अकबर, अकबरनामा ये भी अबुल फजल का है, बाबरनामा बाबर का है, हुमायूंनामा हुमायूंनामा गुल बेगम बेगम, गुलबदन बेगम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम में बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद लिखा है पद्मत, पद्मावत क्या है ना, मालिक मोहम्मद वाजी, मालिक मोहम्मद वाजी, पद पद्मादब। उसके बाद जो लिखा है तुगलकनामा आमिर खस्सू का है, तुगलकनामा आमिर खस्सू का है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो लिखा है चैतन्य चरि चैतन्य चरितमृत, एक है ना कृष्णदास कविराज, कृष्णदास कविराज। आइए नेक्स्ट पेज में जो दिया है उसको थोड़ा देख लेती है। फिर वो ये है ना मॉडर्न, जो मॉडर्न है, मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए जो आनंद मठ है ये बंगाल का है, आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। उसके बाद दुर्गेश नंदिनी है, ये भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। गीतांजलि ये रविंद्रनाथ का है। उसके बाद है ना चोखेर वाली, ये भी रविंद्रनाथ का ही है। उसके बाद जो गोदान लिखा है, जो गोदान लिखा है मुंशी प्रेमचंद का है, और गबन गबन लिखा है ये भी मुंशी प्रेमचंद का है। उसके बाद निर्मला है मुंशी प्रेमचंद का है, कर्मभूमि ये भी मुंशी प्रेमचंद का है। उसके बाद स्वामी एंड उनका फ्रेंड, स्वामी उसका फ्रेंड के आर नारायण, आर के नारायण, इसके साथ ये लिखा है। उसके बाद देखिए आर के नारायण का और एक बुक है द गाइड, द गाइड है, ये है आर के नारायण का। आइए देख लेते हैं और भी है ना, और कुछ बुक है इसके साथ देख लेते हैं। जिन लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे 100 डे का 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो स्टैटिक जी के शुरू हुआ है, आज इसका 9th क्लास है। जिन लोग अभी तक प्रीवियस जो 8 क्लास नहीं देखा है उनको देख लीजिए, और जरूर के जरूर है ना जो स्टैटिक जी के। और आप मान के चलो ऐसे नहीं है स्टैटिक जी के मतलब हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, शायद कुछ साइंस के साथ भी जुड़ा रहेगा और शायद कुछ जियोग्राफी के साथ भी जुड़ा रहेगा। ऐसे ऐसे जो स्टैटिक जी के जब पोर्शन है वो भी 100 डे का जो 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक का सीरीज चल रहा है उसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट है कुनपुरा, कुनपुरा कौन है, राजा राव, राजा राव कहना उसको, राजा राव उसको कहना लिखा है। उसके बाद लिखा है ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान किसका लिखा है, खुशंत, खुशंत सिंह, खुशंत सिंह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू का है। उसके बाद विंग्स ऑफ फायर, उस विंग्स ऑफ फायर वो क्या है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे जैसे फायर लिखा है ई वाला नाम को आप पता चल जाएगा, इसको मिसाइल मैन भी बोला जाता है अब्दुल कलाम का। आइए सत्य का प्रयोग मतलब ट्रूथ, माय ट्रूथ विथ एक्सपेरिमेंट और माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी का है। उसके बाद है ना देखिए मिडनाइट चिल्ड्रन, इसका कहना है सलमान, जो सलमान रशीद है ना इसका लिखा है। आइए देख लेते हैं। उसके बाद ए सुइटेबल बॉय, ए सुइटेबल बॉय, ए सुइटेबल बॉय एक है ना विक्रम सेठ का है, विक्रम सेठ का है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग एक है ना अरुंधति राय है, जो 2008 में मैन बुकर जो प्राइज है उसके साथ उनको मिला था। उसके बाद देख लेते हैं द व्हाइट टाइगर, अरविंद आदिगा, अरविंद आदिगा इसके साथ जुड़ा हुआ है। द व्हाइट टाइगर कौन लिखा है, द व्हाइट टाइगर कौन लिखा है, अरविंद अडिगा। उसके बाद इंडिया आफ्टर गांधी और कौन लिखा है, रामचंद्र गुहा लिखा है ये इंडिया आफ्टर गांधी। उसके बाद देखिए लास्ट जो है अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। और स्ट्रगल ऑफ इंडिया किसका है, स्ट्रगल ऑफ इंडिया वो हो, जैसे आप लिख सकते हो द, और एक है द
द स्ट्रगल ऑफ इंडिया। इंडिया ये क्या है ना, ये किसका है, सुभाष चंद्र बोस है, सुभाष बोस, सुभाष चंद्र बोस, ये सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, ये सुभाष चंद्र बोस का। तो हम लोग बहुत सारा जो है देख लिया, हम लोग आइए देख लेते हैं जो एमसीक्यू है, एमसी के साथ और कुछ कॉन्टेम्पोररी जो है, कॉन्टेम्पोररी कुछ बुक है उसके साथ थोड़ा देख लेते हैं। इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स, इसके कौन है, झुम्पा लाहिड़ी, झुम्पा लाहिड़ी। इन कस्टडी अनीता देसाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है अनीता देसाई का, इन कस्टडी है। उसके बाद द इनहेरेंसी ऑफ लॉस, किरण देसी, द इनहेरेंसी ऑफ लॉस, किरण देसी का। उसके बाद इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, एपीजे अब्दुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद का है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट है जो प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी है, दादा भाई नौरोजी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी है। द इंडिया स्ट्रगल, द सुभाष चंद्र, इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, ये जो बुक का नाम है बहुत एग्जाम में पूछा गया है। आइए देख लेते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है। जिन लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त के साथ शेयर कीजिए। बहुत सारा एग्जाम ज्यादा से ज्यादा रेलवे, एनटीपीसी और बीपीएससी और सीजीएल सीएचएल से बहुत सारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ अस्त्रशास्त्र। अस्त्रशास्त्र किसका लिखा है, देखिए अस्त्रशास्त्र किसका लिखा है, पाणिनि, चाणक्य, कालिदास। उसके बाद लिखा है भारवी। क्या होगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अस्त्रशास्त्र किसका है, चाणक्य है, जिसको अलग नाम क्या है, कौटिल्य है। तो इसका है ना सही आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, देखिए अभिज्ञानम शकुंतलम किसका लिखा है, ये कालिदास का लिखा हुआ है, ये कालिदास का लिखा हुआ है। हम लोग पहले इसको पढ़ चुका है और बहुत सारा एग्जाम में भी पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ राजतरंगिनी। राजतरंगिनी जो ऑथर है उनका कौन लिखा है, कल्हन लिखा है, कल्हन इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसका लिखा है, विशाखा दत्त है, कालिदास से हर्षवर्धन त्रास का भास का लिखा है, ये हो जाएगा विशाखा। जो विशाख दत्त होता है ये है उसका सही आंसर होगा। आइए देखते हैं मुद्रा राक्षस किसका है, विशाख दत्त का हो जाएगा। आइए देखते हैं हु रोड द आईनी अकबरी। आईनी अकबरी जैसे पता है अब लोग, आईनी अकबरी किसका लिखा है, अबुल फजल का आईनी अकबरी है। आइए देखते हैं प्रियदर्श द फेमस एपिक पद्मावत। जो फेमस एपिक पद्मावत होता है वो किसका कौन लिखा है, मालिक मोहम्मद याजी, मालिक मोहम्मद याजी पद्मावत लिखा है। आइए जो मालिक मोहम्मद वाजी कौन लिखा है, प्रियदर्श जो फेमस जो एपिक है जो पद्मावत मालिक मोहम्मद वाजी लिखा है। आइए यही है ना जो टॉपिक आप लोग एक दो बार देख लोगे हो जाएगा। तुगलकनामा कौन लिखा है, आमिर खसरू, जियाउद्दीन बारानी कौन लिखा है, चंद बारदी, ये भी नहीं है तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आमिर खसरू हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान मुंशी प्रेमचंद है ना, जो गोदान लिखा है वो क्या है ना, देखिए मुंशी प्रेमचंद है, इसका सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, जो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। गोदान का लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गीतांजलि कौन लिखा है, गीतांजलि लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर। जो शांति निकेतन का एस्टेब्लिश किया है। द गाइड उसके बाद देख लेते हैं द गाइड
द गाइड कौन लिखा है? आर के नारायण, आर के नारायण। द गाइड का लेखक कौन है? आर के नारायण है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आनंदमठ जिसमें जिसमें गीत वंदे मातरम में शामिल है, किसने लिखा है? आनंदमठ जिसकी है ना वंदे मातरम जिसका शामिल है, आनंदमठ लिखा है बंकिम चंद्र जो चट्टोपाध्याय है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखा है। उसके बाद देखिए यही वाला द गॉड ऑफ द गॉड ऑफ मार्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसका लेखक कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। और जो बुकर प्राइज है उसके साथ जुड़ा हुआ है वो अरुंधति राय, अरुंधति राय इसका सही आंसर। तो सर देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसका जो ऑथर कौन होगा? अरुंधति लाहिड़ी। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन शायद प्रीवियस एक तो देखिए द मिडनाइट चिल्ड्रन, द मिडनाइट चिल्ड्रन, इसको कौन लिखा है? मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रशीद द मिडनाइट चिल्ड्रन का लेखक है। आइए देख लेते हैं मिडनाइट चिल्ड्रन। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, देखिए द व्हाइट टाइगर व्हिच won the मैन बुकर प्राइज 2008, और उसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अरविंद अडिगा, ये हो जाएगा जो बुकर प्राइज 2008 में मिला है। किस लिए मिला है? द बुक ऑथर जो व्हाइट टाइगर, इसलिए इसके लिए उनको मिला है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक इसका है, ये द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू का है, जो चाचा ही है जवाहरलाल नेहरू का। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन, हिंद स्वराज किसने लिखा है? जो बुक हिंद स्वराज किसने लिखा है? महात्मा गांधी लिखा है हिंद स्वराज। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द इंडियन स्ट्रगल किस नेता का काम है? द इंडियन स्ट्रगल, ये देखिए सुभाष चंद्र बोस का हम लोग ऑलरेडी पढ़ा हूं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये क्या हो जाएगा? ये किसका है? द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, इसका जो सही आंसर हो जाए दादा भाई नौरोजी इसका सही आंसर है। हम लोग जो सीरीज चल रहा है 100 डे का, 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक का, आप लोग जैसे मेरा साथ है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। जिन लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त के साथ शेयर कीजिए। आइए देखते हैं फर्स्ट जो है इसका जो क्वेश्चन देखिए, जो कुमार संभव है ये कालिदास का है। उसके बाद मेघदूतम किसके है? मेघदूतम है, ये भी क्या होना? कालिदास का है। मेघदूतम किसका है? ये भी कालिदास का है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो पंचतंत्र किसका लिखा है? देखिए कालिदास, विष्णु शर्मा, सोमदेव, किसका लिखा है? पंचतंत्र, जो पंचतंत्र लिखा है विष्णु शर्मा का लिखा है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हितोपदेश किसका द्वारा लिखा गया है? जो हितोपदेश है उनको है ना नारायण पंडित है इसका ऑथर है। आइए देख लेते हैं द ऑथर, जो ऑथर है तुगलकनामा कौन लिखा है? जो तुगलकनामा लिखा है आमिर खस्सूर, वह तुगलकनामा का राइटर है। आइए उसके बाद जो बाबरनामा कौन लिखा है? बाबरनामा जो लिखा है, बाबरनामा देखिए वो बाबर ने लिखा है। आइए देख लेते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत है ना, जो हम लोग पढ़ा हूं, जो पद्मावत लिखा है जयसी है ना, पद्मावत लिखा है जयसी। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट, आईनी अकबरी कौन लिखा है? आईनी अकबरी
जो आईनी अकबरी का लेखक कौन है? ये हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल है आईनी अकबरी का ऑथर है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गोट ऑफ स्मॉल थिंग बहुत बार क्या है, देखिए अरुंधति राय है ना, अरुंधति अरुंधति राय हो जाएगा इसका सही आंसर, सही आंसर। गट ऑफ द गट ऑफ स्मॉल थिंग्स। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रोड सामी एंड फ्रेंड, द सामी एंड फ्रेंड कौन लिखा है? आर के नारायण, द सामी सामी एंड फ्रेंड। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द नोबेल जो मेहुला है ना, जो मेलुहक उसको कौन लिखा है? उसको जो लिखा है, आइए देख कौन कौन लिखा है। एक चेतन भगत का होगा, एक किसका होगा, सॉरी ये हो जाएगा आमिष त्रिपाठी, आमिष त्रिपाठी हो जाएगा। इमोर्टल ऑफ मुलेहा, इमोर्टल ऑफ मुलेहा कौन हो जाएगा? आमिष त्रिपाठी हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट जो बुक है, विंड द विंड ऑफ फायर, द विंड ऑफ फायर किसका है? ये एपीजे अब्दुल कलाम है, एपीजे अब्दुल कलाम के। द इंडिया विन फ्रीडम ये भी है एपीजे अब्दुल कलाम का है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, देखिए जो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द बुक हिंद स्वराज किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने लिखा है द हिंद स्वराज। द इंडियन स्ट्रगल वाज ऑथर बाय हुज लिखा है? कहना सुभाष चंद्र बोस है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन, द व्हाइट टाइगर कौन लिखा है? अरविंद अडिगा द व्हाइट टाइगर। उसके बाद देखिए ट्रेन टू पाकिस्तान किसने द्वारा लिखा गया है? जो ट्रेन टू पाकिस्तान इस लिखा है खुशवंत सिंह इसका राइटर है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 5 पॉइंट सामवन जो ऑथर है, जो था 5 पॉइंट है चेतन भगत का है। 5 पॉइंट किसका है? चेतन भगत का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए द बुकर प्राइज विनिंग द नोबेल इनहेरेंट ऑफ लॉस, जो इन बुकर प्राइज द इनहेरेंट हन ये किसने लिखा है? ये लिखा है किरण देसाई इसका सही आंसर। और एक बार थोड़ा देख लीजिए, बुकर पुरस्कार विजेता उसको मिला है किस लिए? इनहेरेंट ऑफ लॉस इसलिए उनको मिला है। किसको मिला है? किरण देसाई का। आइए देखते हैं और कुछ बुक का नाम है, उसको देख लेते हैं। हु रोट द फेमस नॉवल मीडियानी मुजद्दीन, ये हो जाएगा आसफुल्ला खान इसका सही आंसर। आइए देख लेते हैं जिन लोग अभी तक है ना, जो 100 डे का 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो सीरीज चला है, जिन लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। और जिन लोग का अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए मेरा क्लास कैसे लग रहा है। और मेरा जो 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो सीरीज में लिया है, आज उनका 9th क्लास है, नेक्स्ट क्लास 10th हो जाएगा। ऐसे बहुत सारा जो स्टैटिक जी के ज्यादा से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको मैं कवर करते जाऊंगा। और मेरे साथ भी जुड़ जाइए आप लोग, ऐसे आप लोग का बहुत सारा प्रिपरेशन में हो जाएगा। और जल्दी से जल्दी जो मैथ्स का सीरीज होगा, मैथ्स का सीरीज भी मैं हिंदी मीडियम में लेके आऊंगा। और हम लोग का जो ऐसे टॉपिक पूरा जो सिलेबस है ऐसे मिल जाएगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो मैथ्स का जो सीरीज होता है, जल्दी से जल्दी वो भी कोर्स लॉन्च हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त के साथ शेयर कीजिए।
द ग्रेट इंडियन नोवेल वाज रिटन बाय कौन होगा? इसका होगा ससिल थरूर इसका सही आंसर। तो आज का जो टॉपिक है यहाँ तक है, आज का क्लास यहाँ तक है। जिन लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त के साथ जुड़ जाइए। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत थैंक यू है। आप लोग अभी तक मेरे साथ जुड़ा है मेरा क्लास देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।